हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ ली थी पूरी। इसके बाद मैंने आपको बोला था ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे अपने। तो आज अपने ऑप्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है? जिसको अपने हिंदी में प्रकाश की बोलते हैं। प्रकाशी ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स की यदि अपन डेफिनेशन लिखे तो क्या है? ऑप्टिक्स is a branch of physics in which study about light and their phenomena। ठीक है। तो ऑप्टिक्स क्या होती है? एक फिजिक्स की ब्रांच है। एक फिजिक्स की क्या है? शाखा है, जिसके अंदर आप लोग क्या करते हो? लाइट और इससे संबंधित जो भी घटनाएं हैं उनका अध्ययन करते हो। ठीक है। तो यह क्या है? एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर आप लोग प्रकाश और प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हो। ठीक है। और अपने पास एक नया वर्ड आया, लाइट। तो लाइट क्या होती है इसको देखेंगे अपन। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? प्रकाश क्या है? इसको प्रकाश कहते हैं हिंदी में। प्रकाश क्या है या लाइट क्या है? तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है। लाइट is needed to see things around us। ठीक है। लाइट क्या करता है? अपने आसपास जो भी वस्तु हैं उनको देखने में हेल्प प्रदान करता है या सहायता प्रदान करता है। ठीक है। लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है जो अपने आसपास जितनी भी वस्तु उनको देखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है। लाइट इज ए नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। अपने आसपास जो भी चीजें उनको देखने में हेल्प देता है। ठीक है। अब अपने बात करते हैं कि अपनी बॉडी में ऐसा कौन सा पार्ट है जो लाइट को डिटेक्ट करता है। वो अपनी क्या? आईज। अपनी आई क्या करती हैं? लाइट को डिटेक्ट करते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं अपने ऑप्टिकल सोर्सेस। ऑप्टिकल सोर्सेस क्या होते हैं? ऑप्टिकल सोर्सेस। ऑप्टिकल सोर्सेस दो टाइप से पढ़ेंगे, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस। ठीक है। इसको बोलते हैं प्रदीप्त और अप्रदीप्त। लुमिनस ऑप्टिकल सोर्स कौन से होते हैं? लुमिनस ऑप्टिकल सोर्स वो होते हैं जो प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। ठीक है। दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर इमिट द लाइट। ठीक है। यानी कि ऐसे ऑप्टिकल सोर्सेज होते हैं जो प्रकाश को क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। लाइक दैट सन। ठीक है। कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सारे के सारे क्या है? लुमिनस ऑप्टिकल सोर्सेज। इसके बाद अपने नॉन लुमिनस ऑप्टिकल सोर्सेज। तो नॉन लुमिनस ऑप्टिकल सोर्सेज कौन से होते हैं? ये होते हैं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते बट रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है। जैसे अपनी चेयर है, बुक्स है, ये प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते, इमिट नहीं करते, बट रिफ्लेक्ट करते हैं। इनको क्या बोलते हैं? अपने सभी को नॉन लुमिनस ऑप्टिकल सोर्सेज या अप्रदीप्त प्रकाशीय स्रोत। ठीक है। इसमें एग्जांपल लिखते आप चेयर, टेबल,
ठीक है, और लिख सकते हो आप लोग बुक। ये सारे सारे क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑप्टिकल सोर्सेज। तो सिंपल है, ऑप्टिकल सोर्सेज क्या होते हैं, दो टाइप से डिवाइड किया अपने उसको, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, ल्यूमिनस ऑप्टिकल सोर्सेज कौन से होंगे, ऐसे प्रकाश के स्रोत जो प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, जैसे अपना सन है ना, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, कैंडल है, ये सारे के सारे प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तो ये सारे के सारे ल्यूमिनस ऑप्टिकल सोर्सेज हैं। और नॉन ल्यूमिनस ऑप्टिकल सोर्सेज कौन से होंगे, जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते बट रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, वो होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑप्टिकल सोर्सेज। जैसे मैं आपसे पूछूं मून क्या है, ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस ऑप्टिकल सोर्स? मून क्या है, नॉन ल्यूमिनस। क्यों? क्योंकि सन के लाइट के रिफ्लेक्शन से इसका ये अपने को दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि ये सन की लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो वो कौन सा होगा, नॉन लुमिनस ऑप्टिकल सोर्स होगा, नहीं कि लुमिनस। ठीक है, और स्टार्स है, स्टार है, जैसे स्टार्स है वो कौन से हैं, स्टार्स, स्टार्स जो तारे होते हैं उनका खुद का प्रकाश होता है, खुद की लाइट होती है, तो वो कौन से हो जाएंगे, लुमिनस ऑप्टिकल सोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से अपने ऑप्टिकल सोर्स को दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने कुछ एक प्रॉपर्टीज है लाइट की, वो स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज, नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, लाइट इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, यानी कि प्रकाश है वो सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। ठीक है, जैसे आपके पास ये मान लो कोई टॉर्च है, ठीक है, इससे और प्रकाश एक सीधी रेखा के रूप में जाएगा, ठीक है, एक सीधी रेखा के रूप में निकलेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में। अब ये स्ट्रेट लाइन जो ये है इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल रे, ऑप्टिकल रे, या इसको आप पाथ ऑफ लाइट भी कह सकते हैं, या फिर क्या होता है, पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का पथ कह सकते हो। ठीक है, अब लाइट है वो क्या करती है, सीधी रेखा के रूप में गमन करती है। अब ये तो एक रे है। ठीक है, अगर बहुत सारी रेज अपने पास लाइट की, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑप्टिकल रेज क्या कहलाता है, बीम ऑफ लाइट कहलाता है, बीम ऑफ लाइट। यानी कि इसको अपन क्या कहेंगे, प्रकाश का पुंज कहेंगे। ठीक है, यदि एक रे है तो वो ऑप्टिकल रे होगी, अगर एक से ज्यादा रेज है तो उसको अपन क्या कहेंगे, बीम ऑफ लाइट या प्रकाश पुंज कहेंगे। प्रकाश क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तो उसको अपन एक प्रैक्टिकल से भी समझ सकते हैं। मान लो आपके पास एक सीधी पाइप है, ठीक है, इसे मान लो आपने यहाँ एक कैंडल जला दी, ठीक है, और यहाँ आपकी आंख है, तो यहां से आपको प्रकाश दिखाई देगा सीधा। अगर आप यहां पर एक बैंड डाल दो, एक बैंड डाल दो, अब प्रकाश आपको ऐसा नहीं है कि यहां से जाता हुआ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, क्योंकि प्रकाश है जो लाइट है वो एक हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो इस प्रैक्टिकल से अपन लोग समझ सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं अपने लाइट की। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है इसकी स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है। स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई होती है। वैक्यूम के अंदर स्पीड की लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸
मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी कि वैक्यूम के अंदर इतनी स्पीड रहती है लाइट की, सबसे ज्यादा स्पीड मानी गई है। ठीक है, ये तो ये आपको ध्यान रखनी है स्पीड। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं अपन, नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, तो लाइट है वो कितने नेचर की होता है? ड्यूल नेचर की होती है। जैसे ड्यूल सिम का मोबाइल होता है, वैसे ही ड्यूल नेचर की क्या होती है? लाइट होती है। कौन कौन सी? एक तो पार्टिकल और दूसरी है वेव। ठीक है, या इसको कहा कणीय प्रकृति और ये तरंग प्रकृति। ठीक है, आगे अपने एक लेसन भी आएगा ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, उसमें इसको डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार ओनली अपने इंट्रोडक्शन में इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं लाइट की क्या है। ठीक है, वैसे अगर देखना चाहो तो इसमें अगर पार्टिकल की फॉर्म में जब भी अपने स्टडी करेंगे लाइट को, तो इसमें क्या पार्टिकल थ्योरी में क्या माना जाता है लाइट को? ठीक है, जो लाइट होती है वो पार्टिकल से बनी रहती है। ठीक है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, लाइट। और इसके अंदर वेव थ्योरी में क्या कहते हैं लाइट को? वेव थ्योरी में जो लाइट है वो क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहती है। वेव थ्योरी में लाइट को क्या माना गया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और पार्टिकल थ्योरी में लाइट को क्या माना गया है? कि प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से कंसिस्ट रहता है। ठीक है, तो ये होती है नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, आपने कुछ ऑप्टिकल फिनोमेना है उसको देख लेते हैं। ऑप्टिकल फिनोमेना। ऑप्टिकल फिनोमेना में सबसे पहले आएगा अपने पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नंबर 2 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का परावर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का अपवर्तन। नंबर 3 इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण। नंबर 4 डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्त। और नंबर 5 स्टडी करेंगे अपने पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुव। तो ये ऑप्टिकल फिनोमेना 1 बाय 1 स्टडी करेंगे अपने ऑप्टिक्स के अंदर। पहली जो 2 फिनोमेना है इनको रखा गया है रे ऑप्टिक्स में, और लास्ट वाली जो 3 है इनको रखा गया वेव ऑप्टिक्स। तो आप ये कह सकते हो कि जो ऑप्टिक्स जो है इसकी 2 ब्रांचें हो सकती हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो पहली 2 रे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे अपना, और लास्ट 3 वेव ऑप्टिक्स। सबसे पहले अपने रे ऑप्टिक्स लेसन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये था अपना ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अपने रे ऑप्टिक्स के साथ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।